गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव मेरी बुद्धि माया द्वारा मारी गई है, इसमें मेरी ही गलती है। हे गुरुदेव मैं भगवत प्राप्ति करना चाहता हूँ, मुझे बड़ा सरल और शीघ्र भगवत प्राप्ति का मार्ग बताएं। नाम नाम इससे सरल और इससे सिद्ध आज तक कोई साधन नहीं हुआ। जिसकी जिह्वा पर नाम चल रहा है उसने सारी तपस्या कर ली, सारा वेदांत पढ़ लिया, सारे तीर्थ स्नान कर लिए। अहोबत स्वपचतो गरीयान जब जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर हरि नाम विराजमान, स्वपच भी चांडाल भी परम श्रेष्ठ और बंदनीय हो जाता है। हरि को अगर अधीन कोई कर सका है तो आज तक न कोई तपस्वी कर पाया है, न कोई ज्ञानी कर पाया है, न कोई योगी कर पाया है। अगर कोई कर पाया है तो सुमिर पवन सुत पावन, नामू अपने बस करी राखे रामू। नाम में एक ऐसी सामर्थ्य है, भगवान को अधीन कर लेता है। जैसे पतंग आकाश में उड़ रही, डोरी उड़ाने वाले के हाथ में पतंग जाएगी कहाँ, नजदीक जितनी जल्दी चाहे खींच ले। ऐसे ही नाम डोरी है और हरि प्रिया प्रियालाल विराजमान सर्वत्र कण कण में है। तुम नाम जप करो, वो घसीट कर आपके हृदय में ही प्रकाशित हो जाएंगे। नाम के बिना किसी को भगवत साक्षात्कार हो जाए अब हमें विश्वास नहीं है। ना आहार शुद्ध है, ना इंद्रियां शुद्ध है, ना हमारा वातावरण शुद्ध है। ऐसी स्थिति में अगर हमें कोई भगवत प्राप्ति करा सकता है तो केवल हरसि हरि नाम जपत जय। केवल हरि नाम जपने वाला, कृष्ण नाम, राम नाम, जो भी गुरुदेव ने नाम दिया है वो जपने वाला निश्चित माया पर विजय प्राप्त कर लेगा। नहीं, आज अन्य साधनों का बल नहीं रह गया है। आहार पवित्र नहीं है, विचार पवित्र नहीं, आचरण पवित्र नहीं है। हम कैसे उस सच्चिदानंद पर अपने चित्त को लगा सकें? तो भाव को भाव अनखाल सहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। जिह्वा से राधा राधा कृष्ण कृष्ण बोलते रहो। अगर मंगल ना हो जाए, भगवान ना मिल जाए तो बता देना, सब पाप नष्ट हो जाएंगे, सब योग की वृत्तियां जागृत हो जाएंगी। तुम्हें अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा, भगवान के स्वरूप का बोध हो जाएगा, संसार का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, कुछ बकाया नहीं रहेगा। बस नाम जप करते रहो। इससे सरल और इससे कठिन कोई साधन नहीं। सबसे कठिन है नाम जप करना। कहने को तो सरल है पर आप जप करके देखो, मन भागेगा। और साधनों में तो लगने की चेष्टा कर सकता है, निरंतर नाम में नहीं लग सकता। क्योंकि नाम क्या करता है, ये मन को मारता है। नाम को जब हम अपनी जिह्वा पे विराजमान करते हैं तो मन की कोई गति नहीं रह जाती कि वो विषय रस ले सके, और मन बिना विषय रस लिए जीवित नहीं रहता। और नाम ऐसी जलन पैदा कर देता है कि मन निर्विषय हो जाता है, मन मर जाता है, और मरा हुआ मन ही भगवत राज्य में प्रवेश पाता है। इसलिए नाम से बढ़कर कोई सिद्ध साधन नहीं, पर नाम में जल्दी रुचि नहीं होती। नाम सबसे पहले अनर्थ की निवृत्ति करता है, पाप प्रवृत्ति को नष्ट करता है। अन्य तीर्थयाटन आदि से पाप नष्ट होते हैं, पर नाम सीधे मूल को मारता है, पाप प्रवृत्ति को, वासना को मारता है। इसीलिए जो मन और इंद्रियों के द्वारा विषयों में विचरता रहा, वो छटपटाहट होती है, वो छोड़ देता है। कि नाम जप से तो बड़ी अशांति पैदा होती है। क्योंकि जिनको शांति चाहिए, जब इस मार्ग में कदम रखते हैं ना, तो नाम पहले मारता है इंद्रियों के बल। इंद्रियां अभी तक हमें मार रही थी, अब नाम इंद्रियों को निर्बल करता है, नाम मन को निर्बल करता है, और नाम हमें सबल करता है। तो ये इंद्रियां और मन हमारे अधीन हो जाती है। नहीं तो सब इंद्रियां और मन के अधीन होकर ही विचरण कर रहे हैं। मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती। नाम नाम हरि नाम जिसकी जिह्वा पे है, बिल्कुल सरल, बिल्कुल सहज, चाहे जिस वेश में हो, चाहे जहां रह रहे हो, चाहे जिस कुल में जन्मे हो, चाहे जो कुछ कर रहे हो, नाम जप करके देखो, तुम्हें निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी।